भी बहुत जानकार हैं तो व्यापार करना ही पड़ेगा या कि जॉब करना पड़ेगा। विद्वान होना है तो अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। पहलवान बनना है तो कसरत तो करनी ही पड़ेगी। अगर अच्छा खासा क्रिकेटर बनना है तो इसके लिए परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। ये सारी बातें आप बखूबी जानते हैं, लेकिन ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर आनंद पाना है, निजानंद में रमना है, तो पाप बंद करना ही पड़ेगा। पाप के रास्ते भी खुले छोड़ दो और आनंद भी पाना चाहो, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि आप सबने अभी तक जीवन में अनुभव किया होगा कि अमीर बनने के लिए कण कण का संचय करना आवश्यक है। अमीर होने के लिए कण कण का संचय करना आवश्यक है। अमीर होने के लिए कण कण को जोड़ना आवश्यक है, तो अमर होने के लिए कण कण को भी छोड़ना आवश्यक है। अगर अमर होना है तो कण कण को भी छोड़ना होगा। जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। निष्पक्ष होकर के अक्ष यानी आत्मा पर अपने उपयोग को टिकाना होगा। आचार्य देव कहते हैं, अनंत काल बीत गया, तूने लक्ष्य तो बनाया धन कमाने का, लक्ष्य बनाया भोगों का, लक्ष्य बनाया प्रसिद्धि पाने का, ये निकेन प्रकारेण मेरी प्रसिद्धि बढ़े, मेरी प्रतिष्ठा जमे, लोग मुझे जाने पहचाने, इसका लक्ष्य तो तूने बनाया। लेकिन कभी ये लक्ष्य नहीं बनाया कि मैं ऐसा वो सुख पालूं जिसको पाने के बाद में मुझे दुनिया से भीख मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े, दुनिया से मुझे कोई तमन्ना ना हो, कोई चाहत ना हो, ऐसी मेरी चाह सारी पूरी हो जाए। वो कौन सी चाह है? बड़ी अजूबी बातें हैं ना जैनागम की, बड़ी अद्भुत बातें हैं। आचार्य कहते हैं, नहाने से शुद्ध नहीं होगे। बहुत भीतर की बातें हैं। और यह बात कुंद कुंद महाराज कहते हैं, कहाँ जंगलों में, बियावान जंगलों में विचरण करने वाले हैं, रह करके जंगलों में अपने ही भीतर आत्म तत्व में महामंगलमय करने वाले ऐसे कुंद कुंद स्वामी, जिनके बारे में आज भी लोग कहते हैं, बताओ ना वो कुंद कुंद महाराज कैसे थे, क्या करते थे? अपने अंतर जगत में प्रवेश कर जाते थे, स्वानुभूति की झील के पास बैठ करके आनंद से तरबतर हो जाते थे, कई घंटों तक निजात्मा का अनुभवन करते थे और बाहर आकर के हम भव्य जीवों के लिए समय सार की गाथाएं उकेर देते थे, ताकि आज से 2000 वर्षों के बाद में भी जब ये भव्य जीव सुनेंगे पढ़ेंगे तो इन जीवों का भी उद्धार हो जाएगा। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि हम क्या गलत कार्य कर रहे हैं, सतमार्ग पर सभी लग जाएंगे। ऐसे शुभोपयोग की दशा में उन्होंने जो करुणा की धारा बहाई और समय सार के ऊपर समय सार महान ग्रंथ की रचना कर दी। वे क्या लिखते हैं, कल मैंने आपसे कहा था, बड़ी प्यारी सी बात कहते हैं कुंद कुंद महाराज, शुद्ध परिचिदान भूदा सवस्वी काम भोग बंध कहा, एयत सुवलंभो नवऋण सुलहो विहतस। क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है। ये चेतनात्माओं, काम भोग और बंध की कथाएं तो बहुत सुलभ हैं। जहाँ जाओगे वही कथा मिलेगी, रास्ते में चलो लोग चलते फिरते वही कथाएं कर रहे हैं, थारी मारी में लगे हुए हैं, लाभ हानि की बातें कर रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरे लिए शरीर के लिए ये सोचते हैं, लेकिन आत्महित और अहित के बारे में कोई विचार करता हुआ नहीं मिलेगा तुझे। कोई दुर्लभ ऐसे प्राणी जिन्हें आत्महित की भावना जागृत हो गई कि अनंत काल बीत गए, चेतन अब तो जागना है। कब जागोगे, कब तक सोते रहोगे? पुकारते हैं ना आचार्य भगवान, उनकी आवाज तो सुनो। सोए अनादि से हो सोगे और कब तक, शिव पथ की ओर चल दो
दुखड़े सहोगे कब तक। कब तक? अनंत काल बीत गया है। हर बार जन्म लिया और सोचा इस बार तो उद्धार करूंगा। माँ के गर्भ में बहुत दुख भोगा है, 9 माह तक उल्टे लटक लटक करके। अब ये दुख नहीं भोगना मुझे, अब तो कुछ ऐसा कार्य करूंगा। लेकिन फिर जैसे ही आंखें खुलती हैं, दुनिया की चकाचौंध देखता है, आकर्षण देखता है और ऐसा प्रलोभनों में फिसल जाता है कि अपनी सुधि नहीं रहती। पूरी जिंदगी गुजर जाती है बिल्कुल और पता ही नहीं चलता। एक नहीं, दो नहीं, अनंत अनंत भव इसी तरह से बीत गए हैं। भोगों ही भोगों में, भोगों की तमन्नाओं में, चाह ही चाह में, चाह जितनी करता रहा उतनी दाह पैदा होती रही, संतप्त होता रहा, चेतनात्मा कर्मों से बंधित होता रहा, कर्मों का बंध करता रहा। बंध के समय पता नहीं चला, लेकिन जब कर्म उदय में आए तब पता चला, तिल मिला गया। ओ हो, ये कर्म कहाँ से उदय में आ रहे हैं? बेटा, तूने जो भोगों की तमन्नाएं की थी, जो भोग भोगे थे, अब देख इसका फल तुझे भोगना पड़ेगा। भोगों का तो यही अंजाम है। खुजली आती है, खुजा लो, बहुत अच्छी लगती है, मीठी मीठी लगती है, और जितना खुजाओ और खुजली आती है। खुजाता जाता है, खुजाता जाता है, अंत तो गत्वा जब देखता है लहूलुहान हो गया है, निशान पड़ गए हैं, मांस निकल आया है। बहुत अच्छा लग रहा था ना, अब इसका फल भोग, कई दिनों तक जलन, दाग छिल जाएगा, पीड़ाएं भोगनी पड़ेगी। भोगों का अंजाम तो यही है। जहाँ पर ज्ञानी जीवों के ज्ञान का जोर होता है, वहाँ भोगों का जोर नहीं चलता, वहाँ राग का जोर नहीं चलता। जहाँ ज्ञान का जोर है वहाँ राग का जोर नहीं चलता, और जहाँ राग का जोर है वहाँ पर ज्ञान का जोर नहीं चलता। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज तो ये है, ज्ञान मेरा चेतनात्मक है। आत्मा के अनंत गुणों में एक ज्ञान गुण ही ऐसा है जो चेतनात्मक है, संवेदन कराता। अभी आपको जो आनंद आ रहा है वो कौन से गुण की वजह से आ रहा है? ज्ञान गुण की वजह से, जानने में आ रहा है ना। और जो बात समझ में आ गई, बड़ी प्रसन्नता होती है। माता जी सही कह रही हैं, अपने ऊपर ही बात चल रही है, यहाँ अपनी बात चल रही है, और आपको बड़ा अच्छा लगता है, तालियां बज जाती हैं। जिसको समझ में नहीं आता है वो इधर उधर देखता है, भाई क्या ये लोग क्यों हंस रहे हैं, ताली क्यों बजा रहे हैं, चलो अपन भी बजा लो। पर हम समझ जाते हैं आपके ताली में कोई दम नहीं है। हाँ, आप हंस भी रहे हैं लेकिन आपको बात समझ में नहीं आ रही है। बात जब समझ में आती है तो भीतर से उल्लास होता है, लेकिन करे क्या, समझ नहीं आती बात। दुनिया की सारी बातें समझ में आती हैं, हाँ, लेकिन अपनी अंतर की बात समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसमें रुचि ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर रुचि हो तो निश्चित रूप से ये बात समझ में आ जाए। तो कहा है ना, मानो या न मानो, मानो या न मानो, यह तो हकीकत है, आत्मरुचि मोक्ष मार्गी की पहली जरूरत है। मानो या ना मानो, यह हकीकत है, आत्मरुचि मोक्ष मार्गी की पहली जरूरत है। अगर आत्मरुचि नहीं है तो कैसे मोक्ष मार्गी होगा? चाहे लाखों क्रियाएं करते रहो, दिन भर क्रियाएं करते रहो। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जिंदगी भर पूजन करते रहे, पाठ करते रहे, सारी क्रियाएं करते रहे, लेकिन मुंह घट नहीं रहा है। कई लोगों की शिकायत है, आते हमारे पास में, माता जी मुंह घटता नहीं है, क्या करें? मैंने पूछा पूजन करते, बोले हाँ, बुंदेलखंड में यही टोन चलती है। और स्वाध्याय करते, हाँ करते हैं। क्या किया? बस पूजन करते, एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में डाल देते हैं। स्वाहा बोलते हैं वचनों से, लेकिन दुर्भावों की स्वाहा नहीं होती, विकारों की स्वाहा नहीं होती। स्वाध्याय कर लेते, पेज पलट लेते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी नहीं पलटती, अपनी जिंदगी नहीं बदलती। पेज बदले जाते हैं लेकिन अपनी जिंदगी नहीं बदलती। मतलब ये है कि क्रिया करना बहुत आसान है, लेकिन भावों की डोर को संभालना बहुत कठिन है।
इसलिए आपसे कहना चाहती हूँ कि कांटा लगा है पैर में, हथेली में नहीं। कांटा लगा है पैर में, हथेली में नहीं। हथेली को कुरेदने से पैर का कांटा निकलता नहीं। विकार भरे हैं आत्मा में, शरीर में नहीं। शरीर को तपाने से आत्मा के विकार निकलते नहीं। पैर का कांटा निकलता है पैर को कुरेदने से, और आत्मा के विकार निकलते हैं आत्मा को जानने से, आत्मा के अनुभव करने से। जब तक आपको ये ज्ञात नहीं होगा कि मैं हूं कौन, जो समझ रहा है ना अभी, जो देख रहा है ना अभी, वो कौन है? आप कहेंगे मैं हूं ना। मैं मीन्स व्हाट? क्या अर्थ होता है मैं का? वही बस हम मस्तिष्क से सब जानते हैं, क्योंकि विज्ञान ने कहा है मस्तिष्क में से यंत्र लगे हुए हैं, इससे हम जान लेते हैं और आंखों से देख लेते हैं। यही तो भ्रम है तेरा। जिसके पास में मस्तिष्क जैसी तुम्हारी रचना वैसी नहीं है, क्या वो नहीं जानेगा? एक चींटी है, एक चींटी है, एक लठ है, वो भी जानती है। अगर उसको स्पर्श करते हैं वो एकदम हट जाती है। वो अपनी जान बचाना चाहती है, अपनी हैसियत के अनुसार वो भी जानती है। तुम्हारे जैसा मस्तिष्क नहीं है, फिर कैसे जानती है? इसका मतलब कोई और चीज है जो जानन और देखन का काम करती है। वो कौन सी चीज है? अभी तक जब यह चेतन भ्रम में पढ़ा था कि मैं आंखों से देखता हूँ, मस्तिष्क से जानता हूँ, नहीं। हमारा परम विज्ञान, वीतराग विज्ञान कहता है चेतनात्मा तो अपने ज्ञान से जानता है। लेकिन तूने अपने ज्ञान को यूं ही बर्बाद कर दिया। दिन भर कितना देखते जानते हो बताओ ना? कितना जानते हो आप दिन भर में? इसका लेखा जोखा करिए। जो दिन भर में आप जानते हैं, अगर उसको लिपिबद्ध करें तो कितना हो जाएगा? और पूरे ताज जिंदगी का जो तुमने जाना है, बैठे बैठे तुम्हारा दिमाग दिन में भी जानता रहता है, और तुम्हारा ज्ञान रात में भी, सपने में भी जानता है कि नहीं? जानता ही रहता है। वो तो काम अनवरत चलता, नॉन स्टॉप। ऐसी फैक्ट्री है ज्ञान की जो दिन रात जानने का काम करती है। अब इसमें प्रयोजन भूत कितना जानते हो, ये बताओ। प्रयोजन भूत कितना जानते हो? प्रयोजन भूत का मतलब आप क्या समझते हैं? धन कमाना, परिवार बसाना, शरीर को अच्छे से हिफाजत करना, ये प्रयोजन भूत नहीं है। जो मिटे, बिखरे, विनाशिक हो, जो तुम नहीं हो, उसके लिए काम करना अप्रयोजन भूत है। बात समझ में आ रही है ना? जैसे तुम्हारा बेटा तुम्हारे पैसे को, तुम्हारे कमाए पैसे को उड़ाने लगे, इधर उधर अपने दोस्तों में बर्बाद करे, जिनसे कुछ लेना देना नहीं। तुम अपने बेटे को समझाती हो ना, बेटा ऐसे मत उड़ाया करो, ये कुछ काम के नहीं है। जब तक तुम्हारा जेब गर्म है तब तक तुम्हारे आसपास में घूम रहे हैं, जैसे कि मक्खी गुड़ होता है ना, उसके आसपास में घूमते रहती है। ऐसे मक्खियों की भांति ये भिनक रहे हैं। जिस दिन तुम्हारा जेब खाली हो जाएगा, एक भी तुम्हारे पास फटकने वाला नहीं है। ये सब के सब तुम्हारे थाली मित्र हैं। थाली मित्र, थाली है ना भरी हुई, तब तक तुम्हारे मित्र हैं। और जब तक तुम सुखी हो, तुम्हारे पास भी सुविधाएं, ताली मित्र हैं बेटा। ये सब के सब ताली बजाने के लिए साथ में है। जब तुम्हारे पास में कुछ नहीं रहेगा, दरकिनार कर देंगे, तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। समझो, ये अप्रयोजन भूत कार्य मत करो। ऐसे ही माँ जिनवाणी, अरहंत पिता तुझे समझाते हैं कि पुत्र तू क्या कर रहा है? अनंत काल बीत गया, अपने ज्ञान धन को तो विषय भोगों में यूं ही गंवा रहा है, जिससे तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। इससे तू कभी भी तृप्त नहीं होने वाला। तेरी तृष्णा और बढ़ेगी, और तृष्णा बढ़ेगी उतनी ही आकुलता बढ़ेगी। जितनी आकुलता बढ़ेगी उतना दुखी हो जाएगा। चाह नहीं तो तुझे दाव दी है, तुझे दुखी किया है, उसको समझ। और प्यार से समझाते हैं, न अपना ज्ञान धन खोता भिखारी क्यों बना होता, स्वयं का खुद पुजारी तू कभी का बन गया होता। न अपना ज्ञान धन खोता भिखारी क्यों बना होता।
भिखारी किसे कहते हैं? जो भीख मांगे। वो भिखारी तो दिखता है जो पैसे की भीख मांगता है, लेकिन वो भिखारी नहीं दिखता जो इंद्रिय के विषयों की, मन के विषयों की भीख मांगता रहता है। जो कहता है पत्नी से, तुम जरा खुश रहो ना, हमारी आज्ञा को मान लो ना, हमें बहुत खुशी होती है, और जब तुम खुश रहती हो तो हम भी खुश रहते हैं। कहने का मतलब मेरी खुशियों की डोर तुम्हारे हाथों में है,